कि अपोजिशन लीडर जो हैं इमरान खान साहब बनेंगे या नहीं बनेंगे। खान साहब को वापस असम्बलियों में जाना ही होगा। खान साहब स्पेशली खुद अपोजिशन लीडर बनते हैं या किसी और को बनाते हैं, तो ये जो नैब की तरमीम वाला मामला था, चले जाएं पार्लियामेंट में, वहाँ पे भी नैब तरमीम का फैसला नहीं होगा। कौमी इलेक्शन वो कब होते हुए देख रहे हैं? डेट्स तो आप दे रहे हैं, लेकिन और खान साहब ने भी बोला कि जी फौरी इलेक्शन की तरफ मैं भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। खान साहब इसी साल में वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी क्या डेट देंगे? क्योंकि बातें अब ये की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी होगी। बता रहा हूँ, मैंने तो पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब थोड़ा मुश्किल में, वो गीली मिट्टी पे पाँव नहीं रखते, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा, लेकिन आज आप डेट मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि इंटरनेशनल पामिस्ट एडवोकेट हैं। हम इनके साथ जो प्रोग्राम करते हैं, एक तो करंट खबर पे होता है, और तो और ये जो प्रिडिक्शन अपनी करते हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको दिखाते हैं। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात करते हैं वो भी एम.ए. शहजाद साहब बताते हैं। आपके जो सवालात हैं वो भी हम इसमें करते हैं, और आज की जो नई बात है वो भी जानेंगे। टॉपिक मेरा एम.ए. शहजाद खान साहब से है इमरान खान के मुतल्लिक, जो आज मेरे सवालात हैं वो आप लोग जो कमेंट करते हैं वहाँ से हम सवाल जो आपके होते हैं उस पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे एम.ए. शहजाद खान साहब से कि अपोजिशन लीडर जो हैं इमरान खान साहब बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या ये बताते हैं इस बारे में, और इमरान खान साहब इनको इस साल में क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं या इस मंथ क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं, जानेंगे एम.ए. शहजाद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम बबरशिरा। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ओपोजिशन लीडर के बारे में एक भाई का आया हुआ था कमेंट, वो जानना चाह रहे हैं कि खान साहब ओपोजिशन लीडर आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आगे क्या देख रहे हैं, अब नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्या प्रेडिक्शन करेंगे अब? अच्छा सवाल है। लेकिन जैसे वो 35 इस्तीफ़े मंजूर हो गए, उसके बाद लोग फिर सोच रहे हैं कि जी क्या हो गया, और क्या खान साहब जो हैं और इस्तीफ़ों की डिमांड करेंगे। मैं नहीं ऐसा समझता, वो डिमांड भी करें तो उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। अच्छा, खान साहब को वापस असम्बलियों में जाना ही होगा। अच्छा, अब रहा कौमी असम्बली में वापस जाना ही होगा। अब रहा कि खान साहब स्पेशली खुद अपोजिशन लीडर बनते हैं या किसी और को बनाते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि खान साहब शायद खुद जो स्टार्स में आ रहा है अपोजिशन लीडर ना बने, किसी और को बनाएं। अच्छा, और वो भी कोई ख़ास होगा उनका, बड़ा अहम, जाहिर है अपोजिशन लीडर बहुत ख़ास होगा, जिसकी टॉक भी बड़ी हैवी होगी, मजबूत, और जो पीछे पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, जो लाजवाब कर दिया करेगा पार्लियामेंट बैठ के। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, ये जो इस्तीफ़े आए हैं, इस्तीफ़ों में आप क्या देख रहे हैं कि इस्तीफ़े से क्या पीटीआई की बेहतरी है या पीटीआई को नुकसान होगा इससे? नुकसान कानूनी हवाले से तो ये है कि मजबूत अपोजिशन नहीं ना हुई, सीट्स कम हो गई। अच्छा, ठीक है ना। बाकी इसमें एक सवाल और जन्म लेता है, आपको बता देता हूँ। अब ये जो नैब की तरमीम वाला मामला था, ठीक है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तो आप अपोजिशन वाले तो जाएं, और खैर मकदम कर रहे हैं आपको, तो आगे इस्तीफ़े गिर गए। मैं फिर अपनी जगह पे अड़ गया हूँ। जो मैंने 5-7 साल पहले, 6 महीने पहले पेशन गोई की थी कि नैब तरमीम का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, मैं आज फिर ये कहता हूँ कि चाहे खान इमरान खान चले जाएं पार्लियामेंट में, वहाँ पे भी नैब तरमीम का फ़ैसला नहीं होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ही करेगी, चाहे वो कुछ भी करे। जी अच्छा, क्या बात है सर, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पर बताया। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब आप जो इलेक्शंस हैं, कौमी इलेक्शन, वो कब होते हुए देख रहे हैं? डेट्स तो आप दे रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो 2025-24 में कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, और खान साहब ने भी बोला कि जी फौरी इलेक्शन की तरफ मैं भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। अब आप इन चीज़ों में क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ और अपनी बात पे मैं कायम हूँ आज भी कि इलेक्शंस अपने कौमी असम्बली अपनी मुकर्रर वक्त पे ही होंगे। मुकर्रर वक्त वो सितंबर है, अक्टूबर है उसमें, लेकिन खान साहब इसी साल में वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन कौमी असम्बली के अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे।
और सूबाई असम्बली KP के और पंजाब असम्बली जो है वो चाहे मौजूदा जो वफाकी गवर्नमेंट है रोकना भी चाहे वो अपने मुकर्रर वक्त पे हो जाएंगे। तो सर यहाँ पर एक और सवाल फिर पैदा होता है कि इमरान खान साहब को नाअहल की बातें भी की जा रही हैं, तो नाअहल कर दिए जाएंगे या हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया है, और काफ़ी लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे बहुत फ़ोन करते हैं इस वाले से, और उनके दो सवाल होते हैं कि क्या खान साहब की सेहत ख़राब होगी या फिर दोबारा कोई नेगेटिव अटैम्प्ट हो उन पे, या नाअहल होंगे। तो मैं बड़ा अकॉर्डिंग टू स्टार्स प्लैनेट्स और नॉलेज ऑफ जफ़र के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, नाअहल करके आपने पहले भी देख लिया, आला अदलिया ने रिलीफ दिया, आइंदा भी आला अदलिया रिलीफ देंगी। रिलीफ ये नहीं कि जी उनको ही जान के छोड़ना, अकॉर्डिंग टू लॉ, अच्छा, कानूनी हवाले से वो छोड़ेंगी। रिलीफ का लफ्ज़ में वापस ले, तो कानूनी हवाले से कुछ नहीं होता, नाअहल नहीं होंगे खान साहब। अच्छा जी चलें सर, बड़े बेहतरीन आपने यहाँ पर बताया। अच्छा सर, नवाज़ शरीफ की वतन वापसी क्या डेट देंगे? क्योंकि बातें अब ये की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी होगी, जो मीडिया सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टार्स और नवाज़ शरीफ का जायचा आपने बनाया, उस वाले से बताएं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा सवाल है, और लोगों को लाजवाब करता हूँ मैं भी। बड़े लोग कह रहे हैं जी अगले महीने आ रहे हैं, तो इस महीने आ गए, हो जी आ गए, वो चले गए। पहले तो मरीम नवाज साहब तो उतर आए, वो कभी 24 को आ रही थी, कभी कुछ, अब 27 होगी गालबन मरीम नवाज साहिबा। तो मैंने तो पहले कहा था कि ये तो हैप्पी न्यू ईयर अपने वालिद साहब के साथ मनाएंगी बाहर, वो मनाया उन्होंने, वो पेशन कोई पूरी। अभी तो मरीम नवाज साहिबा आएंगी, वो टेम्परेचर चेक करेंगी सुबह का। तो मैं जैसे के मुताबिक भी बता रहा हूँ, मैंने तो पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब तरह थोड़ा मुश्किल में, वो गीली मट्टी पे पाँव नहीं रखते, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा। लेकिन आज आप डेट मांग रहे, ऐसी बात करता हूँ, लाजवाब करता हूँ। मुझे जो समझ आती है जैचों में, नवाज शरीफ साहब पंजाब के इलेक्शन होने में नहीं आएंगे। गो कि वो देर हो गई है नवाज शरीफ साहब को आते हुए, अपनी पार्टी बचा लें बड़ी मुश्किल से, वो बड़ी बात है। आए तो कौमी इलेक्शन जो कौमी इलेक्शंस होंगे उसमें आ सकते हैं। सूबे के इलेक्शन में मैं देख नहीं रहा। अच्छा, मुझे मुश्किल लग रहा है। मतलब सर कोई डेट तो बताए ना, एक अगला महीना, उससे अगला महीना, मतलब इस साल कोई। आप तो मेरे बच्चे, आपको तो जवाब दे दिया, थोड़ा अपना माइंड भी यूज़ किया करें ना। मैंने तो कहा हुआ है ना, मार्च से मई में तो सूबे के इलेक्शन है। हाँ। तो मई तक तो वो नहीं आए ना। अब कौमी इलेक्शंस आ रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो इट्स मीन कि उस महीनों में आएंगे वो। अच्छा, यानी इस साल के सितंबर अक्टूबर में उसमें आ सकते हैं, अगस्त के बाद आ सकते हैं वो। लेकिन मुझे सूबों के इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे जहां नवाज शरीफ की सख्त ज़रूरत है, मुझे नहीं लग रहा। जी चलें सर, ये हमारे सवालात थे, लोगों के सवालात थे जो आपसे किए हैं, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर बताया। अच्छा सर, कुछ लोग अपने बारे में भी जानना चाहते हैं, तो वो सवालात भी मैंने लिखे हुए हैं, तो उस हवाले से हमने लास्ट टॉपिक भी किया था आपके साथ, तो जो लोगों के आपने जवाब दिए थे, और भी लोगों के कमेंट्स आएंगे, वो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आप कमेंट्स करें अपने बारे में, वो भी हम एम शहजाद साहब से। अच्छा सर, लोगों के सवालात की तरफ आते हैं। उस्मान नज़ीर नाम है, 7 मई 1995 उनकी पैदाइश है। वो कह रहे हैं मेरे लिए रिकमेंड करें बेस्ट स्टोन कौन सा है। जी, ये टॉरस हैं, इनको 3 स्टोन्स जो मैं समझता हूँ अपने बड़े अच्छे हैं, जिसमें ओपल, डायमंड और कैट सही। तो लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह ये मुश्किल में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनको कैट से ही पहनना चाहिए, उसको उर्दू में लेसिनिया कहते हैं। जी, दूसरा सवाल। ज़बरदस्त हो गया उस्मान नज़ीर साहब, आपको जवाब मिल गया। अच्छा सर, एक है शबनम फैसलाबाद से, वो कहती डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, मेरे बारे में बताएं। शबनम नाम। देखिए जी, शबनम का जो स्टार है अकॉर्डिंग टू नेम वो एक्यूरियस है। वो नीलम पहने, लंबी उंगली में सिल्वर में, तो इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद इनके हालात अच्छे होंगे। जी चलें सर, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। शाहिदा कह रही हैं क्या मैं नीलम स्टोन पहन सकती हूँ, मेरा शाहिदा नाम है। बिल्कुल पहने, लंबी उंगली में सिल्वर में। जी, लंबी उंगली में आपने पहनना है। चलें सर, ये तो लोगों के सवाल थे जो मैंने आपसे किए हैं, बल्कि एक और कर लेते हैं। मोहम्मद शहबाज हैं, डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1993। मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे लकी नंबर बता दें मेरा। 4 और 8 है, और बिल्कुल बिज़नेस करें, आपको इजाज़त है, लेकिन कोशिश करें कि अप्रैल में स्टार्ट करें, मई से उनका बिज़नेस में तरक्की होगी, पार्टनरशिप में ना करें, नुकसान होगा।
चलें सर, थैंक यू। शौकत अली साहब हैं, मेरे हालात सही नहीं चल रहे, मुझे कुछ बताएं। शौकत अली नाम। देखें जी शौकत साहब, मैं तो एक बात आपको ये कहूँगा कि आपने जो अभी मौजूदा जो 2-4 महीने इसमें वेट ही करें, और किसी किस्म का कोई जादू टोना कोई ऐसी बात नहीं है। प्लेंट्स के हवाले से मामलात हैं, और आपको एडवाइस यही है कि बिल्कुल जिस तरह एज़ इट इज़ हैं इसी तरह रहें, लेकिन कामयाबियों की जो ज़ीने चढ़ेंगे आप इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप आगे निकलेंगे। मानता हूँ कि 1.5-2 साल आप घर के हवाले से मेंटली डिस्टर्ब रहे, काम मामलात एग्नी का शिकार रहे, जज्बाती रहे, लेकिन थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करें, थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा नरम करें, एग्रेसिव ज़्यादा कंट्रोल करें अपने को। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया। ये लोगों के सवालात थे, और बाकी जो सवालात रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो आप देखें शहजाद साहब की, आपके नाम के साथ हम वो क्वेश्चन भी हमें शहजाद साहब से करेंगे। अच्छा सर, आज का जो लोगों के साथ आप बताते हैं, क्या बताएंगे स्टोन्स के हवाले से, तिल के हवाले से, क्या आज नॉलेज शेयर करेंगे वो के साथ? जी, पहली बात ये है कि मैं आज एक बात करता हूँ ऐसे कि मेरे पास बच्चे, वालिदैन अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे बड़े होके अफसर बने। लाइनें उनके हाथ पे बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी आगे जाके वो थोड़े गिर जाते हैं। 2 वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। हर वालिदैन अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाना चाहता है, अच्छी खुराक देना चाहता है। जो मेरे एक्सपीरियंस में बड़े बड़े स्मार्ट बच्चे बल्कि हो गए, मोटे हो गए, यानी कि वो 10-12 साल के बच्चे हैं, लगते वो 18-18 साल के, वो बर्गर और बोतल की तरफ बहुत है, जिनकी वजह से उनके पेट भी बड़े होते हैं, उनके चेहरे बड़े हो रहे होते हैं, हाथ बड़े हो रहे होते हैं, गो के वो बड़े लाडले होते हैं। खुदाया इन बच्चों के साथ अब जुल्म कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे नेम्स होते हैं, इतनी अच्छी लाइंस होती हैं, लेकिन वो मैंने उनको बिज़नेस में देखा, वो गाड़ियाँ के बिज़नेस में चले गए, वो प्रॉपर्टी के, वो उनका माइंड एकदम चेंज हो जाता है, वो एजुकेशन से निकल जाते हैं, लापरवाही की तरफ चले जाते हैं। उनकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं फूलती हैं बोटल्स की वजह से, उनकी उंगलियां फूल जाती हैं। वो जो एक अच्छा टेक्निकल बच्चा था, जो अच्छा इंजीनियर बन सकता था, उसकी उंगलियां मोटी हो गई और उनकी राइटिंग्स भी गंदी हो गई। खुदा आप अपने बच्चों को कोशिश करें स्पोर्ट्स में डालें, वो आगे निकलेंगे, बल्कि करेंगे और आप कहेंगे ये इंजीनियर बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये पायलट्स बन जाए, इम्पॉसिबल। 99% एक्सेप्शन केस हो जाए, वो अलग चीज़ है। एक बात मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो है कि मेरे पास नॉलेज ऑफ 7 भी है, वो 1-1 घंटे का नॉलेज है। कुछ लोग होते हैं वो ये पूछते हैं सर मैं अब उस बंदे से मिलने जा रहा हूँ, वो बंदा मेरे लिए अच्छा भी है बुरा है। मैं कहता हूँ नहीं, अभी इस अगले घंटे में नहीं जाना, उससे अगले घंटे में चले जाएं, उसकी 7 चेंज होगी। जनाब मैं इस सफ़र करने के लिए लगा हूँ, मैं कहा नो 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 नो, इस घंटे में नहीं, उससे अगले में जाएँ, उस घंटों में। नॉलेज ऑफ 24 घंटे का, हर घंटे में 7 चेंज होती है। तो अभी मालूमात हासिल करनी हो ज़रूर कीजिएगा। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। नई से नई बात एम ए शहजाद खान साहब हमें बताते हैं अपने इल्म के हवाले से, और बहुत अच्छी बात है कि एम ए शहजाद साहब का जो इल्म है आपने देखा नाजरीन। हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालात करें, लेकिन कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, जितने हमारे हत्थे लगते हैं हम उस प्रोग्राम में कर लेते हैं। बाकी आप कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो सवाल होगा वो मैं नोट डाउन करके लिख के एम ए शहजाद साहब से, वो आपकी अमानत है आप लोगों की, वो मैं ज़रूर करूँगा। और किसी तरह की टेंशन लेनी, अगर कोई कहते हैं कि हम कमेंट नहीं करना चाहते, पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, वो एम ए शहजाद साहब को आप रब्ता करें और अपने बारे में जान सकते हैं। तो नाजरीन, मैं फिर कहूँगा, ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, कायम व दायम रखे। जो हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, ताकि हमें हालात जो ये इल्म नजूम और ये एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इस हवाले से ही जो हमें एम ए शहजाद साहब की जो सर्विसेज हैं हम लोग आपको देते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की तरक्की है और इसके पीछे कुछ नहीं है। मैं फिर कहूँगा, जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। ये हमारा ईमान है और इस पर ही हमने फोकस करना है। ये सिर्फ कैलकुलेशन का इल्म है। जी सर, किसी एक और का सवाल था कि जो उंगली पे तिल है, उसका मतलब, तो मैं उस सवाल का मुझे नाम नहीं याद है, तो इसका मतलब होता है कि आँख के करीब चोट का लगना, आँख पे नहीं, आँख के करीब। अगर वो तिल डार्क है तो हिफाजत कीजिएगा। जी चलें सर, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अपने मेज़बान फलक शेख और एम ए शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। हाँ, अगर चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी सब्सक्राइब चाहते हैं, यह आपका प्यार है कि अगर आप करना चाहें तो। अल्लाह हाफिज़।